अभी हम जनता दल यू कार्यालय में है, बिहार की राजधानी पटना में, और यहाँ पे हमारे साथ जदयू की प्रवक्ता है डॉक्टर भारती जी। भारती जी से जानेंगे कि बिहार का जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसको ये किस प्रकार से देखती है। क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के बाद देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे? क्या आनंद मोहन की जो रिहाई हुई है उसके विषय में इनका क्या सोच है कि जो वो संविधान के तहत हुआ है, नहीं हुआ है? बिहार के राजनीति में विपक्ष जो बार बार ये कह रहा है कि नीतीश कुमार जी जल्द ही अपना जो कुर्सी है वो तेजस्वी यादव को सौंपेंगे, इन तमाम मुद्दों पे इनका क्या कहना है, इनका क्या सोच है, आइए हम बात करते हैं, जानने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं कि आखिर ये जनता के सामने इन तमाम मुद्दों का किस प्रकार से रखती है। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद। मैम क्या लगता है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच, आपका क्या इसमें मानना है? देखा जाए, ये मुझे लगता है कि अभी लंबी दूरी का ये सवाल है। अभी तो मैं आभार प्रकट करती हूँ कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों का, जिन्होंने माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विपक्षी दल एक जगह हो रहे थे, उस मंच पर आकर और सबने बहुत सकारात्मक पहल के साथ उसमें अपना योगदान दिया है। इसके लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ तमाम जो एंटी बीजेपी पार्टियां हैं उनकी। और प्रधानमंत्री बनने का सवाल तो अभी भविष्य के गर्भ में है। अभी मुझे लगता है इस पे कुछ भी बोलना बहुत जल्दबाजी होगी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की सदस्यता भी कुछ दिनों चली गई, एक छोटे से टिबेट के बारे में क्या लगता है कि अगर इस प्रकार की घटनाक्रम हो तो शायद देश के लगभग 80% सांसद विधायकों का जो सदस्यता चली जाए, क्योंकि अक्सर हर लोग देखा जाता है कि हर कोई किसी ना किसी के मुद्दे पे बोल देता है। क्या कहिएगा इसको, आपको क्या लगता है, या जायज है या नाजायज है? देखा जाए, अगर मैं आज कहूँ कि देश में अघोषित इमरजेंसी है तो शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। कारण कि जो राहुल गांधी जी का ही बयान था, उन्होंने उनका स्पष्ट बयान था कि नीरव मोदी, और एक दो मोदी का नाम उन्होंने लिया था जो वास्तव में भारत से जिन पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी है और वो भगोड़े हैं, उन लोगों के लिए उन्होंने कहा था कि क्या वजह है कि ललित मोदी, नीरव मोदी जैसे मोदीज जो हैं वही भगोड़े होते हैं। तो इसी क्रम में उन्होंने ललित मोदी, नीरव मोदी बोलते बोलते नरेंद्र मोदी भी बोल दिया था। नहीं, नरेंद्र शब्द नहीं था। मैंने भी कई चैनलों पे ये कहा कि आप स्पष्ट सुनवाएं, मगर मोदी शब्द का उपयोग उन्होंने किया था। तो और आप देखेंगे बहुत आश्चर्यजनक लगेगा कि जो राहुल गांधी जी वाला मामला था वो मामला खत्म हो चुका था, मगर जब संसद में अडानी का मामला उठाया राहुल गांधी जी ने, ठीक उसके 9वें दिन सूरत कोर्ट से ये ऑर्डर आता है। और जब आप उसका स्पीड देखेंगे तो आप, जो सामान्य तौर पर भारत की न्यायिक व्यवस्था है, कोई भी जो ऑर्डर अगर कोई जज देते हैं, कोई ऑर्डर किसी को अगर उन्होंने माना कि ये दोषी है, तब भी आप देखेंगे कि उस कोर्ट के ऑर्डर को प्रिंट होने में, उसको उसकी गलती वगैरह सुधार करके आने में 2-3 दिन लग जाता है उस व्यक्ति के हाथ, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में नकल लेना कहते हैं। 2-3 दिन लगना सामान्य बात है। मगर आप देखेंगे कि गुजराती में निर्गत हुआ, गुजराती भाषा में निर्गत हुआ कोर्ट का 150 पन्ने का ऑर्डर 6 घंटे के अंदर, 6 घंटे से भी कम अवधि में वो ऑर्डर वहां से कोर्ट से निकल के वो जबकि सामान्य नियम है कि वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट को जाता है, लोकसभा सचिवालय को जाता है, उसके बाद लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो ये निर्णय लेते हैं कि इनकी सदस्यता खत्म की जाती है, ये अब इस सदन के सदस्य नहीं। कम से कम इस प्रोसेस में 7 से 8 दिन 10 दिन लगना चाहिए था, मगर कुछ घंटों के अंदर आज दिन में 1:30-2 बजे ये सूरत कोर्ट का माननीय न्यायालय है, उसको जो उचित लगा उसने फैसला दिया। मैं न्यायिक प्रक्रिया पे कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, मगर अगली सुबह 10 बजे तमाम प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि आखिर इस मामले में इतना स्पीड क्यों। यहाँ माने आपका सवाल जो है वो लोकतंत्र के चौथे खंभे का सवाल है, और लोकतंत्र के चौथे खंभे के सवाल पे हमेशा जनता का सवाल निहित होता है। और राहुल गांधी कोई अपराधी नहीं थे, कोई हत्यारे नहीं थे। उन्होंने अगर कुछ, तो ये स्पीड जो है वो कहीं ना कहीं लगता है कि इंटेंशनली इसको बहुत स्पीड अप किया गया था और उसके बाद उनकी सदस्यता खत्म की गई।
मैम, बिहार में कानून का इकबाल कहाँ तक बुलंद है? बिहार की राजधानी पटना है और यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर मनेर बिहटा, जहाँ पे विगत दिनों एक खनन पदाधिकारी, महिला खनन पदाधिकारी पर हमला किया गया। हालांकि उसमें आप लोग का कार्य सराहनीय रहा। 7-8 घंटे के अंदर में जो जानकारियां निकल के आई कि 40 से 42 लोग आपने गिरफ्तार किया। परंतु ठीक उसी जगह पे, यानी ये कहें कि 10 किलोमीटर के रेशियो में विगत मतलब कल की घटना है, वहां पे शराब माफियाओं ने पुलिस पदाधिकारियों पे हमला किया है। क्या कहिएगा, बिहार में अपराध का ग्राम कहीं ना कहीं बढ़ रहा है क्या? सबसे पहले तो पत्रकार महोदय मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने कहा और अपने चैनल पे स्वीकार किया आपने कि घटना हुई, मगर जो बिहार सरकार है उसकी कार्रवाई काबिले तारीफ थी। जो महिला पदाधिकारियों पे हमला हुआ उसके 8 घंटे के अंदर 44 लोग छापा मारकर अरेस्ट किए गए। और मैं एक चीज स्वीकार करती हूँ कि कोई भी सोसाइटी 100% अपराध मुक्त नहीं होती है। 99.89% लोग होते हैं जो अपराध मुक्त समाज चाहते हैं, मगर 0.12% लोग ऐसे होते हैं जिनको कानून की धज्जी उड़ाने में आनंद आता है, कानून तोड़ने में आनंद आता है। और ये आज नहीं, ये मानवीय सभ्यता का इतिहास रहा है। जब सम्राट अशोक हुआ करते थे तब भी मृत्युदंड था, तो आखिर गलतियां थी तभी मृत्युदंड था, और वो मानवीय इतिहास का पार्ट रहा है। और उसी क्रम में अभी, और जहां तक आपने कहा कानून का इकबाल, तो वो पूरी तरह माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में है कानून का इकबाल बुलंद है। और जो कल वाली घटना भी हुई है, कुछ घंटों में ही तमाम अपराधियों की अरेस्टिंग होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। और निश्चित तौर पर जो उसके किंग पिन है वो भी गिरफ्तार होंगे। मैम, कल आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद का सगाई था। वहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचते हैं। बिहार देश के तमाम दिग्गज वहां पे पहुंचते हैं। और कल ही एक बड़ी खबर निकल के आती है कि आनंद मोहन को जेल से रिहा किया जाता है। क्या लगता है, यह सारा उनको तोहफा दिया गया उनके बेटे के सगाई पे बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा, या एक कानूनी प्रक्रिया थी? देखा जाए ये एक सामान्य सी बात है कि जेल मैनुअल में कुछ चेंजेस किए गए, और ये चेंजेस सुप्रीम कोर्ट के का जो रूल है उसके अधीन है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। महात्मा गांधी के जो हत्यारे थे नाथूराम गोडसे, उनके साथ एक सह अभियुक्त थे गोपाल गोडसे। गोपाल गोडसे ने भी जब 14 वर्ष 2 महीने की सजा पूरी कर ली थी तो उनके भी सजा में उनको छूट मिली थी। इसके बाद राजीव गांधी जी के हत्या का जो मुख्य आरोपी जो लोग थे उनको भी 14 वर्ष का सजा पूरा कर लेने के बाद इस तरह के प्रावधान से छूट मिली थी। और मुझे लगता है कि ये एक सामान्य नीतिगत निर्णय है, और इसके तहत 27 कैदियों को इसका छूट का लाभ मिला, जिसमें दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सामान्य वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, हर वर्ग के सजा याफ्ता कैदी हैं। और उसी सूची में एक नाम आनंद मोहन जी का भी है। 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है। जदयू को क्या लगता है कि देश का प्रधानमंत्री का जो उम्मीदवार है नीतीश कुमार को जल्द से जल्द घोषित करना चाहिए? आपको क्या लगता है, या आपके, चूंकि मैं पार्टी के लेवल पे बात कर रहा हूँ, या इसमें कहीं ना कहीं देर हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखा जाए सबसे बड़ी बात है कि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र जो है जनमानस के भाव से नियंत्रित होता है। हम लोग नागपुर के भाव से, आरएसएस के कार्यालय से नियंत्रित होने वाले नहीं हैं। तो जनता जो है, ये जनता का शासन है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा है। हम लोगों का ये दायित्व तो बनता है किसी भी सक्षम विपक्ष का कि जो गड़बड़ियां सत्ताधारी दल कर रही है उन गड़बड़ियों को हम उनके सामने लाएं, और उसके बाद जो भारत की जनता का जनादेश होगा हम उस जनादेश का सम्मान करेंगे। मैम, किसी भी लड़ाई को, राजनीति भी एक लड़ाई है, या अभी भी जानते हो, किसी भी लड़ाई में एक चेहरा बहुत जरूरी होता है कि सामने से उस लड़ाई को कौन लड़ रहा है। क्या लगता है, विपक्ष की तरफ से अभी तक चेहरा बनाने में नीतीश कुमार कामयाब हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे? सीधा सवाल और सीधा जवाब चाहूंगा मैं। देखा जाए निश्चित तौर पर हर चीज का वक्त होता है, और वक्त सही समय आने पे आपको अपने इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा। ये थे हमारे साथ जदयू की प्रवक्ता, और इनका साफ तौर पे कहना है कि हर चीज का एक वक्त होता है। बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम काफी तेजी से बदल रहा है। बार बार यह कैसे लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार जी जल्द ही तेजस्वी यादव को अपना कुर्सी देंगे, यूं कहीं उत्तराधिकारी सौंप कर, और केंद्र की सरकार में चुनाव में भाग लेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं संजीव, जय हिंद।